हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ में आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड डिस्कस करूँगी। बच्चों, इसके जो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ वो डिस्कस करने जा रही हूँ, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले में जाते हुए रास्ते में बच्चे ने क्या क्या चीज़ें देखी थी? टॉयज़, हाँ जी देखे थे। स्वीट्स एंड गार्लैंड्स, बिल्कुल देखे थे। बलून्स भी देखे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। जब वो मेले में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो बार बार पीछे क्यों रह जाता था? बच्चा जो था वो अपने पेरेंट्स से जो है पीछे क्यों रह जाता था? बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। क्योंकि वो क्या करता था? अपनी फेवरेट चीज़ों को पास से देखने के लिए वहाँ बीच बीच में रुक जाता था। बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लोली, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा था। बिकॉज ही वॉज क्राइंग, क्योंकि वो रो रहा था। या ऑल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। वाई डिड द चाइल्ड कीप मूविंग विदाउट गेटिंग एनी आंसर्स। अब बच्चा जब मेले में जाते हुए रास्ते में अपनी फेवरेट चीज़ों को पास से देखने के लिए रुकता था और अपने पेरेंट्स से जो है डिमांड करता था कि मुझे ये चीज़ दिलवा दीजिए, और फिर वो उनका उत्तर जाने बिना ही आगे बढ़ जाता था, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस के कारण। बिकॉज ऑफ टू मैनी अट्रैक्शंस, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड अज्यूम नोशंस अबाउट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसे इस चीज़ का एक्सपीरियंस था और उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी मंशा क्या रहेगी, उसके पेरेंट्स जो हैं इस बात पर उसको क्या जवाब देंगे। जब वो उनसे किसी चीज़ की डिमांड करेगा, उसे पता था कि वो नहीं दिलाएंगे, वो मना करेंगे, इसीलिए वो बेचारा बिना उनका उत्तर जाने आगे बढ़ जाता था। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। बच्चा वहाँ फेयर में क्या चीज़ खाना चाहता था? बर्फ़ी, पेस्ट्री, लड्डू या जलेबी? बच्चा बर्फ़ी खाना चाहता था, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। When did the child realize that he had lost his way? बच्चे को इस चीज़ का एहसास कब होता है कि उसने जो है वो अपना रास्ता जो है बच्चा भूल गया है, रास्ता भटक गया है, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया। वाइल रनिंग, जब वो भाग रहा था। वाइल ईटिंग आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रहा था। When he turned to take permission from his parents to take a ride on a roundabout, जब वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए पीछे मुड़ करके देखता है। किस चीज़ की परमिशन लेने के लिए? कि वो जो राउंड अबाउट है, वो जो झूला है, वो उसमें झूल सकता है क्या, या फिर नन? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, when he turned to take permission from his parents to take the ride on a roundabout. What did the child do when he realized that he had lost his way? बच्चे ने क्या किया जब उसको समझ में आया कि वो जो है अपना रास्ता भूल गया है, अपने पेरेंट्स से वो अलग हो गया है? क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर, रोया वो बच्चा और इधर उधर भाग रहा था। फेल्ट हैप्पी, बहुत खुश हुआ। रिपोर्टेड टू द ऑफिस, उसने ऑफिस में जाकर रिपोर्ट करी। या नन? इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्राइड एंड रैन हेयर एंड देयर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वाई डिड द चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर। बच्चा जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्टेड था, उसका उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो गया? बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लूजिंग वे, क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग हो गया था और वो अपना रास्ता भूल गया था। बिकॉज ऑफ नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसकी किसी भी चीज़ पर उसके पेरेंट्स जो हैं, किसी भी डिमांड पर उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बदल गया था। या फिर हम कांट से, हम नहीं बता सकते। इसका आंसर है क्योंकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था और वो अपना रास्ता भूल गया था। What did the child realize? अब माँ बाप से अलग होने के बाद बच्चे को क्या बात समझ में आ रही है? द फेयर वॉज चार्मिंग, कि मेला जो है वो बड़ा ही चार्मिंग सा है, बड़ा ही लुभावना सा है। द टॉयज़ वर अट्रैक्टिव, खिलौने जो हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं। दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, पेरेंट्स जो है वो आपकी सबसे कीमती जो है एसेट है। यही इसका करेक्ट आंसर है, नन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं अब हम। What did the child speak repeatedly after
लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को खोने के बाद में, उनसे अलग होने के बाद में बच्चा बार बार क्या बात कह रहा था, क्या चीज़ दोहरा रहा था? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट राइड, आई वॉन्ट टॉयज, आई वॉन्ट स्विंग्स। वो बच्चा बार बार यही कह रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड, वो व्यक्ति जो कि उस बच्चे के पास पहुंचता है, उस बच्चे को जो है शांत कराने की कोशिश करता है, वो क्या क्या करता है उसको, बच्चे को शांत कराने के लिए? बच्चा रो रहा था, परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था, तो उसको काम करने के लिए, उसको जो है शांत करने के लिए वो आदमी ने क्या क्या प्रयास करे? शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसने उसको अलग अलग खिलौने दिखाए, बिल्कुल। टेकिंग हिम टू राइड्स, वो उसको जो है झूले वगैरह की तरफ भी लेके गया कि बेटा इस झूले में बैठोगे, इसमें बैठोगे। टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, उसने उससे बात करने की कोशिश करी ताकि इस बच्चे का जो है थोड़ा सा अटेंशन जो है, ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर तीनों ही बातें हमारी सही हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, इस लेसन के जो ऑथर हैं वो कौन है? सुधा मूर्ति, मुल्कराज आनंद, अमृता प्रीतम या फिर ये सभी? इसके जो ऑथर हैं वो हैं मुल्कराज आनंद, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। व्हाट डज द स्टोरी शो, ये कहानी हमें क्या दिखाती है? वर्किंग ऑफ अ फेयर, एक मेले में कैसे कामकाज होता है? वर्किंग ऑफ अ विलेज, विलेज पीपल आर गुड, या वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड? ये कहानी हमें एक बच्चे के दिमाग की वर्किंग बताता है कि बच्चा जब माँ बाप के साथ है, उसे सारी चीज़ें चाहिए और उसे अपने माँ बाप की मेंटलिटी भी पता है कि माँ बाप मुझे चीज़ नहीं दिलाएंगे, वो डिमांड करता है और उनके आंसर के बिना आगे बढ़ता चला जाता है, हर एक चीज़ को देखता है, निहारता है और आगे चलता चला जाता है। लेकिन वही माँ बाप जब उस बच्चे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो उस बच्चे को वही सारी चीज़ें जो उसे पसंद थी, जो उसे चाहिए थी, वो उसे नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? विलेज फेयर, सिनेमा हॉल, सर्कस या ऑल? वेरी सिंपल क्वेश्चन विद अ वेरी सिंपल आंसर, विलेज फेयर, गांव के मेले में जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का थीम क्या है? क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो क्लोज बॉन्डिंग होती है उसको बता रही है ये स्टोरी, ये उसका थीम है। विलेज पीपल आर गुड, गांव के लोग अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली अच्छे होते हैं। वी मस्ट गो टू विलेज फेयर, हमें गांव के मेले में जाना चाहिए, या फिर नन? इसका आंसर है, थीम जो है इस स्टोरी का वो है क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑप्शन ए। हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, बच्चे को जो है मेले में कौन लेकर के गया था? पेरेंट्स, काइंड मैन, फ्रेंड्स या नन? उसको उसके पेरेंट्स लेकर के गए थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड, माँ बाप ने अपने बच्चे का हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से उसे बचाने के लिए, बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, अपने डर के कारण, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, या फिर नन? तो यहाँ पर माँ बाप ने जो है बच्चों का हाथ पकड़ रखा था बच्चे को भीड़ से बचाने के लिए। यहाँ पर क्या हर जगह ही पेरेंट्स जो है अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के ही चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। लिस्ट द थिंग्स दैट द जेनरस मैन डिड आफ्टर पिकिंग अप द चाइल्ड, उस जेनरस मैन ने जब उस छोटे बच्चे को अपनी गोदी में उठाया उसके बाद उसने क्या किया? उसका नाम पूछा, हाँ जी। कंसोल्ड एंड ऑफर मैनी अट्रैक्टिव थिंग, उसने उसको जो है सांत्वना देने की कोशिश करी और उसको बहुत सारी जो अट्रैक्टिव चीज़ें थी मेले की वो ऑफ़र करी कि ये ले लो बेटा, ये खा लो बेटा, ये ले लो, ऐसा कर लो, राइड पे चलोगे, ये करोगे, वो करोगे, सब कुछ करा उसने ऐसा। आज हिज पेरेंट्स नेम, उससे उसके माँ बाप का नाम पूछा, ऑल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल, क्योंकि तीनों ही बातें उस व्यक्ति ने की थी। वॉट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल अट्रैक्टिव थिंग शो टूवर्ड्स द एंड, अब उस बच्चे ने जो है एंड में हर एक चीज़ के लिए जो है मना कर दिया। जब वो आदमी उसे वही चीज़ें ऑफर करता है जो उसको पेरेंट्स से चाहिए थी और बच्चा मना करता है, तो इस सब से हमें क्या पता चलता है? चाइल्ड लॉस्ट हिज इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट खो गया। चाइल्ड्स ऑब्स्टिनेसी या बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, या फिर नन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेम द कैरेक्टर्स इन द लेसन, इस लेसन में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम बताइए। पेरेंट्स हैं वो इसमें, जेनरस मैन भी है, लॉस्ट चाइल्ड भी है, तो इसका आंसर होगा ऑल। फिर आपका क्वेश्चन है, वाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्लियर क्राइंग फॉर,
बच्चा हर उस चीज़ के लिए जो है मना क्यों करता है जिसके लिए वो पहले रो रहा होता है? लॉस्ट इंटरेस्ट, हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट या नन? बिकॉज बीइंग विद पेरेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट इसका सही आंसर है। तो बच्चों इसी के साथ हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन यहाँ फिनिश होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी गुड डे।